सड़क पर चलते हुए एक ताओवादी ने अचानक देखा कि आकाश विषैले कीड़ों से भर गया है। जो लोग इन विषैले कीड़ों की चपेट में आ गए वे मरे तो, लेकिन उनकी जान बच गई। इसलिए वह जल्दी से सड़क के किनारे वाली जमीन पर चला गया। उन्होंने पौराणिक किमेन दुंजिया का उपयोग किया। यही वुरिमेन पर्वत को स्थानांतरित करने का मार्ग है। 4 द्वारों से होते हुए छोटी शहरी सड़क बैली काइवान से जुड़ती है। जो लोग तेजी से भागे वे आपदा से बच गए। जो लोग धीरे भागे उन्हें जहरीले कीड़ों ने तुरंत खा लिया और उनका मांस और खून बह निकला। फुशी शहर हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गया था। सौभाग्य से वुरिमेन के लोग समय पर पहुंच गए। उन्होंने विषैले कीड़ों की सेना से लड़ाई लड़ी। बाकी लोगों के निकल जाने के बाद हालांकि विषैले कीड़ों का रास्ता बंद हो गया था, फिर भी छोटा शहर लाशों से भरा पड़ा था। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। मैं इस शहर के दलदली इलाके में वापस आऊंगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। तियानशी, तुम 3 साल पहले युद्ध से बच निकले थे। आज वुरिमेन को इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हालांकि तियानशी का अभी 1000 साल पुराने ताइजू में विलय हो गया है। बुराई को दूर करने की अपनी क्षमता के बल पर उसकी गति बिजली की तरह तेज है। उसका शरीर लोहे की तरह कठोर है। उसने सीधे अपने बड़े भाई के आंतरिक अंगों पर प्रहार किया। उसने इस भयानक शक्ति को देखा। बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए। आखिरकार जादू की सभी कलाएं लंबी दूरी के हमले हैं। यह आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर जादूगर ने कमान संभाली और कठपुतली के दूसरे रूप को नियंत्रित किया। तियानक्सी के करीब पहुंचकर उसने अग्निदानव रस्सी का प्रयोग करके अपने पूरे शरीर को उससे जकड़ लिया। वरिष्ठ बहन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए दानवदमनकारी पीले ताबीज को फेंक दिया। इससे तियानक्सी की दुष्ट ऊर्जा दब गई। फेंग शियाओ ने पीले छाते को अपने पेट पर रखा और उसे अंदर खींच लिया। बंधन के मजबूत होने की पुष्टि करने के बाद उसने पीले छाते को बाहर निकाला और उसे एक विशाल पीले ताबीज में बदल दिया, जिससे तियानशी को ढक दिया गया। अंततः बड़े भाई ने कार्रवाई की। नतीजा यह हुआ कि हर कोई अपने जीवन काल में सीखी हुई बातों के करीब है। दानवदमनकारी पीले ताबीज पर तियानशी का जरा सा भी असर नहीं हुआ। विरोधी पहले ही पीछे हट चुका था। जादूगर के पास अब केवल पुनः लड़ने का ही विकल्प था। सोच विचार करने के बाद उसने इस अवसर का लाभ उठाया। अचानक तियानक्सी ने एक नजर डाली। उसने सबको पीछे धकेल दिया। फिर मकड़ी के जाले को कसकर पकड़ लिया। कुछ लोगों के दिलों में तेज धार से वार करो। बस एक पल लगेगा। उनका सारा खून सूख जाएगा और वे मर जाएंगे। मृत्यु के क्षण में वो यिंग अचानक तियानक्सी के पीछे प्रकट हुआ। उसने तियानक्सी पर 300 बार वार किया। हालांकि इस समय तियानक्सी में पुनर्जीवित होने की क्षमता थी। वह इन शारीरिक हमलों से बिल्कुल भी नहीं डरता। वो यिंग को तियानक्सी ने चाकू मारा था, जिससे उसकी छाती में गहरा घाव हो गया था। जब उसकी जान जाने वाली थी तभी अचानक सारी यादें उसके दिमाग में ताजा हो गईं। उनका नाम वो यिंग है। वे वूरी संप्रदाय के कनिष्ठ सदस्य हैं। वे और फेंग शियाओ युद्ध प्रेमी जोड़े हैं। 3 साल पहले तियानक्सी के साथ एक युद्ध में वो यिंग ने शियाओ की जान बचाई थी। दुर्भाग्य से वह युद्ध में मारा गया। उसके बाद अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए शियाओ ने द्वार में रखी दिव्य गोली चुरा ली। हालांकि वो यिंग को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, लेकिन दवा के दुष्प्रभाव से यह पुष्टि हो गई कि वो यिंग अपनी स्मृति खो बैठा। वह एक साधारण व्यक्ति बन गया। और वो यिंग की सबसे बड़ी इच्छा विश्व शांति की थी। एक साधारण व्यक्ति बनो। इसलिए शियाओ ने जानबूझकर एक दुर्घटना का नाटक रचा। सुएर को वो यिंग को लेने और उसकी देखभाल करने के लिए कहा। उन्हें एक साधारण दंपत्ति बने रहने दो। शियाओ के दिल में प्रेम का सबसे अच्छा तरीका देना है। जब तक आप अपने प्रेमी को हर दिन सुरक्षित और स्वस्थ देख सकते हैं, आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन अब अपनी प्रेमिका को फिर से अपनी आंखों के सामने मरते देख शियाओ ने अपनी अंतिम साधना शक्ति का प्रयोग किया। हृदय और फेफड़ों के चीरते दर्द की परवाह किए बिना उसने जबरदस्ती बेड़ियां खोल दी ताकि वह अपनी प्रेमिका को जीने का मौका दे सके। बस अंत वही हुआ जो उस साल हुआ था। 2 पात्रों की अदला-बदली हो जाती है। तियानक्सी ने उसे चाकू मारा और उसकी छाती में छेद हो गया। जमीन पर गिरने के बाद उसने पछतावे भरी नजरों से वो यिंग की ओर देखा। मेरा हमेशा से एक सपना था। इस दुनिया में कोई बुरी दवा नहीं है। कोई बुरे देवता नहीं है। कोई वो यिंग नहीं है। मैं अब तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। सब कुछ याद रखना। यह बहुत मुश्किल है। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे? मुझे नहीं लगा था कि इतनी देर हो जाएगी। ताइसुई में अचानक वो यिंग का रूप बदल गया। गेंग ने उसकी त्वचा की देखभाल की और वो यिंग के भयानक घाव को भरने में मदद की। पता चला कि आध्यात्मिक गोली आत्मा की घास से बनी थी। वह और ताइसुई एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए वो यिंग द्वारा 7 घातक पापों का सेवन करने के बाद आध्यात्मिक गोली ने शरीर की संरचना को बदल दिया। ताइसुई के साथ एकीकृत होकर सुरक्षित और स्वस्थ रहना। और अभी ताइसुई का वो यिंग से संपर्क हुआ। तुरंत ही चेतना जागृत हो गई। ताइसुई। यह देखकर कि ताइसुई शरीर छोड़ना चाहता है, तियानक्सी ने वो यिंग को मारना चाहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ताइसुई सफलतापूर्वक वो यिंग के शरीर में समाहित हो गया था। वो यिंग की आंखें उल्कापिंड की तरह तेज थीं। उसने अपने भाइयों को मकड़ी के जाले से बचाया। उन्हें नन्हे शरीर की देखभाल करने दो। अब राक्षस को वश में करने की तैयारी करो। वह कोई बड़ा हीरो नहीं है। लेकिन उसके तथाकथित प्रेमी एक के बाद एक मरते चले गए। उसके दिल में भरा गुस्सा फूट पड़ा है। इसलिए ताबीज की पीली छतरी को बहाल करने के बाद उसने शरीर पर जिबुजिया फ्लैश भेजा। जमीन पर एक वृत्त बनाया और तियानक्सी को 100 मीटर गहरे एक विशाल गड्ढे में धंसा दिया। इससे 999 का नुकसान हुआ। तियानक्सी के दोबारा ऊपर चढ़ने का इंतजार करो। उसे पीट कर मकड़ी के असली रूप में बदल दिया गया था। वह इस मामले की गंभीरता को समझता था। वह अपनी जान बचाने के लिए पुराने राजवंश में वापस भाग जाना चाहता था। लेकिन ताबीज की पीली छतरी ने उसे रोक दिया। तियानक्सी को बुरी तरह पीटा गया था। वह जेल पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन वो यिंग ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसने अपने शरीर को गेंद के आकार में ढाल लिया। एक व्यक्ति एक छाता वॉलीबॉल खेलने लगे। जब तक कि तियानक्सी की सारी जादुई शक्ति समाप्त नहीं हो गई। अब उसमें कोई हिंसक क्रोध नहीं बचा था। तभी वह रुक गया। उसे 100 मीटर गहरे गड्ढे को खोदने की पहल करने दो। फिर मुहर लगाने का मंत्र पढ़ा गया। तियानक्सी को मुहर बंद करने के बाद गुरु ने सबकी शक्ति एकत्रित की। लोगों के मन से उस राक्षस की स्मृति मिटा दी गई।
लोगों को बस इतना याद रहने दो कि शहर में भूकंप आया था। इस भयानक चोट से सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है। फेंग शियाओ को वेई शियालिंग ले गया था। वह अपनी सारी यादें खो बैठा। वह अपनी दादी के घर लौट गया और एक साधारण इंसान बन गया। अब से वू यिन को अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए अंधेरे में छिपकर रहना होगा। दुनिया में राक्षस और भूत समानांतर चलते हैं, ताकि दहशत न फैले। उन्हें लोगों को पता चलने की जरूरत नहीं है। हर कोने में छुपकर चुपचाप दुनिया की शांति की रक्षा करते हुए